Assalamu alaikum dear students. I hope you all are fine. Chemistry grade 9 unit number 5 का knowledge 5.2 named as quantitative chemistry. ये बात हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि स्टीरियो केमिस्ट्री है, इसमें हमने एटम इकोनॉमी को पढ़ना है। एटम्स का हिसाब किताब, कितने एटम्स रिएक्टेंट में रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट में किस शक्ल में कितनी तादाद में आएंगे। इन तमाम बातों को समझने के लिए एसएलओस हमें क्लियर करने हैं, पहले हमें उनको पढ़ना है। तो पहला एसएलओ है यूज द रिलेशन, यानी रिलेशनशिप को यूज करना है, फार्मूला यूज करना है। ऐसा नहीं कि फार्मूला सिर्फ याद करना है, फार्मूले को इस्तेमाल करना है। यूज द रिलेशनशिप, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बराबर होता है मास ओवर मोलर मास टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स या मास। यानी कि आपने एक रिलेशनशिप ड्राइव करना है जो लिखा हुआ है कि अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल्स टू मास ओवर मोलर मास। सेकंड एसएलओ है मोलर मास, रिलेटिव मास, एटॉमिक, मॉलिक्यूलर या फॉर्मूला एंड नंबर ऑफ पार्टिकल। एक और रिलेशन है, उसके बारे में बताया हुआ है। सेकंड है डिफाइन करना है आपने मोल एज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस containing Avogadro number 6.02 multiply 10 की पावर 23। और लास्ट में है explain the relation between mole and Avogadro constant। मोल और एवोगाड्रो कांस्टेंट में क्या रिलेशन है। अगर ये चार एसएलओस हम समझ गए तो हम एटम की दुनिया का हिसाब किताब समझ जाएंगे। वेरी सिंपल, ठीक है जी। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आई नो कि कल सर इमरान आए थे, उन्होंने आपके साथ डिस्कशन की होंगी, पढ़ाया होगा। मैं कल एब्सेंट था, लेकिन मैं चूंकि इसको आगे लेके चलना है तो मुझे खुद भी तसल्ली होनी चाहिए कि ये चीजें सारी हमने डिस्कस कर ली हैं। एवोगाड्रो नंबर क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल क्या है, उसको तो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले अब डेली लाइफ एग्जांपल ले लें। बेटा ये मेरे पास पेंसिल्स जिसे आप लिखते हैं उसका एक पूरा बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर 144 पेंसिल्स हैं, तो हम कहते हैं कि इट इज अ वन ग्रॉस। जब भी वन ग्रॉस पेंसिल मांगोगे तो 144 पेंसिल्स होंगी उसमें। जब भी 1 डजन एग्स डिमांड करोगे तो उसमें 12 एग्स होते हैं। जब भी आप 1 रिम डिमांड करते हो तो उसमें 50 शीट्स होती हैं। इसी तरह से आपने केमिकल्स की डिमांड, करनी है, केमिकल की डिमांड करनी है मोल्स के अंदर। अच्छा, जब भी आप किसी केमिकल की डिमांड करोगे हमें 1 मोल, तो उसकी तादाद कितनी होगी, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। आप में से कोई लाइक बच्चा मुझे बताए, शाबाश। केमिकल डिमांड करने के लिए आपको पहले केमिकल स्पीशीज का पता होना चाहिए ना, केमिकल स्पीशीज का पता होना चाहिए। केमिकल स्पीशीज का मतलब केमिकल किस किस शक्ल में एग्जिस्ट करता है। शाबाश बेटा, आप में से कोई अच्छा बच्चा हाथ खड़ा करे, बाकी बच्चे अपने टीचर्स को जवाब दें। कोई एक बच्चा जो मुझे बताए कि ये केमिकल स्पीशीज कितनी तरह की होती हैं। शाबाश, केमिकल स्पीशीज कितनी तरह की होती है जी। जेटीएन स्कूल, सर लिक्विड में आती है। नहीं वो तो स्टेट है ना, वो तो स्टेट है। मैं केमिकल स्पीशीज की बात, यहां तो केमिकल आपको मिलेंगे एटम्स की फॉर्म में, यहां आपको केमिकल्स मिलेंगे मॉलिक्यूल्स की शक्ल में, यहां आपको केमिकल्स मिलेंगे फार्मूला यूनिट्स की शक्ल में, यहां आपको केमिकल्स मिलेंगे आयंस की शक्ल में। ठीक है, मसलन कोयला, अगर आप कोयला लेते हो तो उस कोयले के अंदर कार्बन 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 मिलेगा। दिस इज द केमिकल स्पीशी फाउंड इन एटॉमिक फॉर्म। पानी लेते हो तो पानी के अंदर आप OH2O मिलेगा। वाटर इज द केमिकल जिसमें आपको वो केमिकल किसकी फॉर्म में मिलेगा, मॉलिक्यूल की फॉर्म में। इस तरह नमक, आयनिक कंपाउंड्स, दे ऑल आर फार्मूला यूनिट्स। अगर आयंस की बात करें तो ये आयंस भी आपको मिल सकते हैं। तो अगर मैं
केमिकल्स की डिमांड करता हूं 1 मोल, इसका मतलब 1 मोल एटम्स डिमांड करता हूं, या 1 मोल मॉलिक्यूल्स डिमांड करता हूं, या 1 मोल फार्मूला यूनिट्स डिमांड करता हूं, या 1 मोल आयंस डिमांड करता हूं, तो दरअसल मैंने तादाद को डिमांड किया है 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। कोई भी केमिकल, किसी भी केमिकल स्पीशी को जब भी मैं 1 मोल में डिमांड करूंगा उसकी तादाद इतनी ही होगी, और इस नंबर को बेटा क्या बोलते हैं? शाबाश, एवोगाड्रो नंबर। और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एन से। ये सबको क्लियर है, यहां तक सबको आता है। आगे चलते हैं जी बेटा, ये थोड़ा सा मैंने एवोगाड्रो नंबर को एक्सपेंड करके लिखा है, ये शो करने के लिए ये कितना बड़ा नंबर है, ये बहुत बड़ी तादाद है, ठीक है ना। अच्छा, अब 1 मोल कार्बन का मतलब, शाबाश बेटा जल्दी से देखो क्या होगा, जब भी 1 मोल कार्बन डिमांड करूंगा तो कार्बन एटम्स कितने होंगे? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब, जब भी मैं 1 मोल एल्यूमिनियम लूंगा उसमें तादाद इतनी होगी। जब भी मैं 1 मोल सल्फर लूंगा उसमें सल्फर एटम्स की तादाद इतनी होगी। जब भी मैं 1 मोल वाटर लूंगा तो वाटर मॉलिक्यूल्स की तादाद इतनी होगी। जब भी मैं 1 मोल सोडियम क्लोराइड लूंगा तो सोडियम क्लोराइड तादाद में कितना होगा? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। दिस इज फार्मूला यूनिट। और अगर मैं 1 मोल हाइड्रोक्साइड आयन लेता हूं तो आयंस की तादाद इतनी होगी, ये आपको ऑलरेडी पता है जी बेटा। यही चीज मैंने दोबारा टेबल के फॉर्म में लिख दी है। 1 मोल एल्यूमिनियम, 1 मोल आयरन, 1 मोल वाटर, 1 मोल विटामिन सी, 1 मोल NaCl, 1 मोल K3PO4, 1 मोल का मतलब है इन तमाम केमिकल स्पीशीज की कैलकुलेशन के अंदर तादाद कितनी है? 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। मुझे बस आप एक यकीन दिला दो कि सर अब हमें यह समझ आ चुका है कि केमिकल स्पीशी जब भी 1 मोल डिमांड होगी तो उसके पीछे तादाद इतनी होगी। मुझे ये यकीन दिला दो, मैं आगे चलता हूं। मुझे ये कंफर्म कर दो सर ये सब समझ आ गया हमें। भाई ये समझ आया तो हम आगे जाएंगे ना। बाकी बच्चे भी इस तरह थम्स अप करें, समझ आ गया सर, अब आगे चलें, अगली बात करें। अगली बात करते हैं जी, ठीक है जी। नेक्स्ट, मास मोल कन्वर्जन। मास मोल कन्वर्जन का मतलब है सर 1 मोल ये एल्यूमिनियम, 1 मोल आयरन। अब हम इतने एटम गिन तो नहीं सकते, इतने मॉलिक्यूल गिन तो नहीं सकते, विटामिन सी के इतने मॉलिक्यूल गिन तो नहीं सकते, फार्मूला यूनिट के इतने मॉलिक्यूल गिन तो नहीं सकते। अब मोल का मास में कन्वर्जन बताएं, ताकि अगर हमें 1 मोल एल्यूमिनियम चाहिए तो सीधा सीधा हम उस मोल को किसमें चेंज कर लें? मास में। ऑटोमेटिकली वो इतनी तादाद में हमें एटम्स मिल जाएंगे। तो अब हमारा अगला पॉइंट है हाउ वी कैन कन्वर्ट मास इनटू मोल कन्वर्जन। इसको समझने के लिए एक मैंने यहां पर चलें, जस्ट अ मिनट। अच्छा जी, हाउ वी कैन कन्वर्ट मास इनटू मोल कन्वर्जन। सबसे पहले बेटा आपके सामने पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल में मैंने 3 एलिमेंट्स को हाईलाइट किया है। सल्फर, सल्फर, ये इधर देखना क्या हो रहा है, लिख नहीं रहा ये, जस्ट अ मिनट। चल, सल्फर, कार्बन, सिल्वर, तीनों पोजीशंस कहां कहां रखते हैं मैंने बता दिया। तीनों के ऊपर बेटा 2-2 नंबर लिखे हुए हैं। एक आपको पता है, एक इसका आइडेंटिटी नंबर होता है जिसको एटॉमिक नंबर कहते हैं, Z से शो करते हैं, 6Z है, 16 सल्फर का Z है। एक नीचे नंबर है जिसको हम A से शो करते हैं, एटॉमिक मास। नंबर एटॉमिक नहीं, मास नंबर नहीं, एटॉमिक मास। मास नंबर और एटॉमिक मास में फर्क होता है, पता है आपको? पता है ना? मास नंबर इज अ तादाद, तादाद है ना वो। ये 107.9 ये एटॉमिक मास है, नंबर नहीं है। मसलन मैं दोबारा ये क्लियर कर दूं आपको कंफ्यूजन ना हो। कार्बन 6, कार्बन हैव 6 प्रोटॉन एंड कार्बन हैव 6 न्यूट्रॉन। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है, लेकिन एटॉमिक
नंबर तो 6 है, मास नंबर कितना है 12। मास नंबर इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, बट दिस इज मास नंबर, और हमें मास नंबर नहीं देखना, हमें 12 जिसमें 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन, इनका वजन, वजन इनका है 12.01 AMU। वजन जो है वो है एटॉमिक मास। ये आपने ना फर्क चैप्टर 3 में सीखा है। तो हमने यहां पर एटॉमिक नंबर नहीं देखना, एटॉमिक मास देखना है। सबके मैंने एटॉमिक मासेस लिखे हैं। अब आपने क्या करना है, किसी भी एलिमेंट का जो भी एटॉमिक मास होता है, जितना भी एटॉमिक मास है, उसको आपने एक्सप्रेस कर देना बेटा किसके अंदर, ग्राम के अंदर। तो वो जो भी मास होगा वो मास होगा बेटा कितने मोल का, 1 मोल का। जैसे आप देख सकते हैं कार्बन का 12.1, आप साइड पे एक तराजू देख रहे हैं, उस तराजू के अंदर मैंने क्या रखा है, एक डिश, उसके अंदर कोयला है काले रंग का, और कितने ग्राम है कोयला किससे बना होता है, कार्बन से, और कितने ग्राम है 12.01 ग्राम। किसी भी एटम के एटॉमिक मास को अगर आप एक्सप्रेस कर दोगे किसके अंदर बेटा, ग्राम के अंदर, ग्राम। तो वो जो भी मास होगा वो मास बेटा कितने मोल का मास होगा, शाबाश, कितने मोल का मास होगा, 1 मोल का। आसान, समझ आ गया। सल्फर है 32.7, तुम 32.7 ग्राम सल्फर ले लो तो वो कितने मोल होगा, 1 मोल। सिल्वर होगा 107.9, तुम 107.9 ग्राम सिल्वर ले लो तो वो कितने मोल होगी, 1 मोल। एक छोटा सा सवाल करना चाहूंगा, शाबाश बेटा, इस बर्तन में 12 ग्राम कोयला पड़ा है, तो तुम बोलोगे 1 मोल कार्बन। इस बर्तन में 32 ग्राम सल्फर पड़ा है, शाबाश, तुम बोलोगे 1 मोल सल्फर। इस बर्तन में 107.9, चलो हम ना हिसाब किताब जरा सीधा रखते हैं, इशारियों को नहीं डालते, जरा बात को जल्दी समझ है ना, मैं कैलकुलेशंस को आसान रखना चाहता हूं। तो ये तुम्हारे पास सिल्वर है, मान लेते हैं 1 मोल सिल्वर। अब आप में से बहुत सारे बच्चे जल्दी जल्दी मुझे ये बता भी देंगे, इसमें कार्बन 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 गिनते जाओ, कितने हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23, बिकॉज इट इज 1 मोल। इसमें सल्फर एटम्स कितने हैं, दिस इज कार्बन एटम, शाबाश, इसमें सल्फर एटम कितने हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 सल्फर एटम्स। इसमें सिल्वर एटम्स कितने हैं, 6.02 मल्टीप्लाई 10 की पावर 23 सिल्वर एटम्स। सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है, लाइक बच्चा ही जवाब दे सकता है, टीचर्स जरा हेल्प करें बच्चों को जवाब देने में। भाई तीनों बर्तनों में एटम्स की तादाद बराबर है, क्यों मास का फर्क है, नहीं नहीं नहीं, कोई ऐसी मिसाल देके समझाएं, शाबाश। तीनों बर्तनों में एटम्स की तादाद, जितना कार्बन एटम है उतना सल्फर एटम है, उतना ही सिल्वर का एटम है, सब एटम्स हैं, सब छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, सबकी तादाद बराबर है, सब 1 मोल है, लेकिन मास का भी फर्क है और जगह घेरने का भी फर्क है। इसको लॉजिकली एक्सप्लेन करना है। लिटिल स्टार स्कूल, शाबाश, लिटिल स्टार स्कूल, शाबाश, बताओ, जवाब दो, आपने हाथ खड़ा किया, इनका माइक अनम्यूट कर। पार्टिकल्स की तादाद का योग ज्यादा होगा, ज्यादा तो नहीं है ना, सबकी सेम है पार्टिकल्स की तादाद ना, मास, पार्टिकल्स का मास, पार्टिकल का मास। बिल्कुल सही, तुम जवाब तुम ठीक दे रहे हो, और अच्छी तरह इसको एक्सप्लेन करो। उनके पार्टिकल्स बड़े बड़े हो, बिल्कुल, इसकी मिसाल ऐसे है कि 1 दर्जन तरबूज और 1 दर्जन खरबूजे, खरबूजे भी 1 दर्जन, तरबूज भी 1 दर्जन, दोनों की तादाद 12 है, क्या दोनों का मास और जगह बराबर होगी, नो। भाई तरबूज ज्यादा जगह पे आएंगे, खरबूजे जो है वो थोड़ी जगह पे आएंगे, फर्क तो है ना मास का। भाई कार्बन का एटम छोटा है, छोटा साइज का ना कार्बन एटम, सिल्वर के एटम का साइज बड़ा है। भाई जब सिल्वर के एटम का साइज बड़ा है, कार्बन के एटम का साइज छोटा है, साइज के फर्क की वजह से, मास के फर्क की वजह से, इसलिए मास चेंज आ रहा है। इट्स जस्ट लाइक 1 लाख बच्चे एक ग्राउंड के अंदर खड़े हैं प्ले ग्रुप के,
और 1 लाख बच्चे ग्राउंड में खड़े हैं सेकंड ईयर के, लाख लाख तादाद तो बराबर है, बट उनका वजन और जगह घेरने की सलाहियत डिफरेंट होगी ना, इंडिविजुअल मैसेज पार्टिकल के चेंज है। आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ आ गया है कि 1 मोल के अंदर तादाद तो सेम होती है, बट उनकी ऑक्युपाइड स्पेस और मास सेम नहीं होता। चलें भाई, अब एक फार्मूला आपके साथ शेयर करते हैं। फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स, शाबाश, किसके बराबर होता है? फार्मूला है मास ओवर, शाबाश, नीचे 4 वर्ड आ सकते हैं, एटॉमिक मास, मोलर मास, फार्मूला यूनिट मास, आयनिक मास। अच्छा शाबाश बेटा, आप में से जो अच्छे बच्चे हैं वो इस चीज को, सारे बच्चे अच्छे हैं माशाल्लाह, सारे समझ रहे हैं। इस फार्मूले को हमने कस्टमाइज करके यूज करना है। व्हाट इज मेंट बाय कस्टमाइज? जब हमने नंबर ऑफ मोल किसी एटॉमिक स्पीशी के निकालने होंगे तो मास ओवर क्या आ जाएगा? एटॉमिक मास। जब हमने नंबर ऑफ मोल किसी मॉलिक्यूलर स्पीशी के निकालने होंगे, जब हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसी मॉलिक्यूल के निकालने होंगे तो फिर मास ओवर क्या आ जाएगा? शाबाश, मोलर मास। जब हमने नंबर ऑफ मोल किसी आयनिक कंपाउंड के निकालने होंगे तो नंबर ऑफ मोल मास ओवर क्या आ जाएगा? फार्मूला यूनिट मास। जब हमने किसी आयन के नंबर ऑफ मोल निकालने होंगे तो फिर क्या आएगा? मास ओवर आयनिक मास। इज इट क्लियर? अब आगे चलते हैं, शाबाश। अब सबसे पहले सवाल समझो, नंबर ऑफ मोल्स बराबर है मास ओवर एटॉमिक मास। अभी जो मैंने आपको 3 मिसालें करवाई हैं, तीनों के ऊपर यह फार्मूला अप्लाई करो। शाबाश, जल्दी जल्दी से तीनों के ऊपर फार्मूला अप्लाई करो। आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए थे किसके? कार्बन के। मान लो कि आपको कितने नंबर ऑफ मोल चाहिए थे? 1। आपको क्या फाइंड करना था उसका? शाबाश, मास। कार्बन का एटॉमिक मास आपने सबने देखा कितना था? 12.01। भाई जब 12.01 1 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा? वही। अब इसका मतलब अगर डिमांड 1 की बजाय 2 मोल होगी तो 12.01 जरब किससे करूंगा? 2 के साथ ही करूंगा ना, मुझे स्क्रीन में 2 के साथ ही करूंगा ना। अगर डिमांड 3 मोल होगी तो 12.01 को किससे जरब करूंगा? 3 से जरब करूंगा। अगर डिमांड 5.5 मोल होगी तो यहां 5.5 मोल लिख दूंगा और 12.01 को 5.5 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। फार्मूला तो वही है जो पीछे सीखा भाई, फार्मूला अलसईद बॉयज, फार्मूला तो वही है जो पीछे सीखा। नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू मास ओवर एटॉमिक मास। जब कभी आपका नंबर ऑफ मोल्स कितने चाहिए? जितने भी चाहिए, 1 2 3 यहां लिखो, मल्टीप्लाई कर दो एटॉमिक मास के साथ, आंसर आ जाएगा। चलो यही फार्मूला दूसरी एग्जांपल पे अप्लाई करो। आपको बेटा सल्फर कितने मोल चाहिए था? 1। क्या कैलकुलेट करना है? शाबाश, मास। नीचे सल्फर का क्या आएगा? शाबाश, एटॉमिक मास। कितना है सल्फर का एटॉमिक मास? शाबाश, 32.07। 32.07 जब उधर जाएगा तो 32.07 ही रहेगा ना। समझा रहा हूं सिंपल, ये फार्मूला कोई लंबी चौड़ी चीज नहीं, वही चीज है। 32.07 अगर मुझे 2 मोल चाहिए होता तो मैं यहां 2 लिखता, 32.07 जरा 2 कर दूंगा तो आंसर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। ये मैं क्यों इतनी बहस कर रहा हूं? मैंने जब कैलकुलेशनें करनी है तो ये फार्मूला नहीं लगाना, मैंने तो सिंपल आपको अपने दिमाग से, आपको अगर मैं कह दूं कि मुझे 4 मोल कार्बन चाहिए तो भाई आपके जहन में फौरन आना चाहिए ना ये चीज, आपके दिमाग में फौरन ये आना चाहिए ना कि उस वक्त फार्मूला लगाते रहोगे और टाइम जाया करते रहोगे। पता है तुम्हें 12.01 ग्राम का मतलब 1 मोल, 4 मोल का मास चाहिए, इसको एटॉमिक मास को 4 से क्या कर दो? जरब कर दो। मैं ये चाहता हूं कि फार्मूले दिमाग में चलें, कैलकुलेशन जल्दी हो। अगर मैं तुम्हें कहूं 5 मोल सल्फर चाहिए, तुम्हें पता है 5 जरा 32.07, यहां पे फार्मूला लगा के वही कर लो ना, 7 से जरब कर लोगे, बात एक ही है। चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, इसको अरेज करें, सारा पेज साफ कर दें। केस नंबर 2, शाबाश।
नंबर ऑफ मोल, शाबाश बेटा, नंबर ऑफ मोल बराबर है मास ओवर मोलर मास। फार्मूला तो वही है, बस मोलर मास निकालने का तरीका आई होप कि आपको आता हो। जैसे H2O है, ये मॉलिक्यूल है, तो उसका मोलर मास कैसे निकलेगा भाई? वही वन होता है हाइड्रोजन का, कितने हाइड्रोजन है? 2, जमा ऑक्सीजन का कितना होता है? 16, जमा करोगे तो आएगा 18 ग्राम पर मोल। आप में से कोई बच्चा बताइए 18 ग्राम पर मोल का मतलब क्या है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मुझे पानी 1 मोल चाहिए, मुझे उसका क्या कैलकुलेट करना है? मास। हो जाएगा ना? मोलर मास कितना है? 18। 18 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? शाबाश, 18 ग्राम पर मोल। इसको फुल स्क्रीन कर। इसका मतलब जब भी मुझे पानी 1 मोल चाहिए तो कितने ग्राम आएगा? 18 ग्राम। अगर मुझे पानी 2 मोल चाहिए तो यहां 2 हो जाएगा। अगर मुझे पानी 3 मोल चाहिए यहां 3 हो जाएगा। अगर मुझे पानी 4 मोल चाहिए यहां 4 हो जाएगा। सिंपल, 18 को मैंने जरा भी करना है ना उसके साथ, तो ये भी मुझे बार बार ना बताना पड़े। जब भी मैं फौरन बोलूं कि मुझे पानी 2.5 मोल चाहिए तो मैंने तो 18 ज़रब 2.5 करना है ना। अगर मैं कहूं कि मुझे पानी 6.5 मोल चाहिए तो 18 ज़रब 6.5। अब आप परेशान ना होइएगा कि मैंने 18 को 6.5 से क्यों ज़रब किया। आपको पता होना चाहिए कि 18 ग्राम 1 मोल का मास है। जितने मोल का मास चाहिए उसको उसके साथ क्या कर दो? ज़रब कर दो। यहां तक कोई भी किसी किस्म का भी सवाल है किसी भी बच्चे का, वो मुझसे कर सकता है। बाकी टीचर्स से एक रिक्वेस्ट है कि बच्चों को ये फार्मूला लगा के कैलकुलेशन ना करनी आनी पड़े। ये फार्मूला उनके दिमाग में दौड़ना चाहिए और फर जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए। वो मुझे इसकी कैलकुलेशन एटम की और मॉलिक्यूल की नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने आगे हैं, थम्स अप, फिर हम आगे चलेंगे। इस दौरान कोई सवाल है किसी का भी? वो पहले मेरे से कर ले। चले मैं सवाल करता हूं। अल सईद स्कूल, रहीम यार खान गर्ल्स, आपसे क्वेश्चन है। सवाल है कि आपने ये 4 बीकर पड़े हुए हैं, ये आपकी किताब में डायग्राम भी बनी है। इसमें चीनी है, इसमें पोटेशियम क्रोमेट है, इसमें नमक है, इसमें आयरन है, इसमें सल्फर है। आपको ना इसमें मासेस दिए हुए हैं, आपने इन सब के क्या कैलकुलेट करके मुझे देने हैं? नंबर ऑफ मोल्स। बाकी भी बच्चे करें लेकिन ये बच्चे मुझे जवाब दें। इन सब के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके देने हैं। चलो शाबाश, 1 बाय 1। 2 मिनट ले लो आप, तमाम क्लास वाले अपने बच्चे जो है कैलकुलेशंस कर लें। मुझे इन सब के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए, मुझे इन सब के नंबर ऑफ मोल्स चाहिए। शाबाश। हिंट मैं दे देता हूं, सल्फर का आपको पीरियोडिक टेबल ना खोलना पड़े, मैं हिंट देता हूं। सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32.0, आयरन का एटॉमिक मास होता है 55.85, NaCl का फार्मूला यूनिट मास होता है 58.44, पोटेशियम क्रोमेट का फार्मूला यूनिट मास होता है 294.2, सुक्रोज का जो मोलर मास होता है वो होता है 342.3। ये सब के मैंने मोलर मासेस भी बता दिए, सबसे ज्यादा हिंट दे दिए मैंने। जल्दी से मुझे इनके नंबर ऑफ मोल्स बताओ। ये बात बिल्कुल सही, ये होती है चालाकी। भाई सिंपल सी बात है, बिल्कुल ठीक जवाब दिया। भाई आप सबने देख लिया कि जो इनका एटॉमिक मास है उसी को मैंने ग्राम में लिखा हुआ है, तो अंडरस्टूड बात है सर। जब आप किसी एटम की एटॉमिक मास को, जब आप किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला यूनिट मास को, जब आप किसी मॉलिक्यूल के मोलर मास को ग्राम में लिख दें तो वही उनके 1 मोल का मास होता है। बिल्कुल ठीक बोला आपने। अब आखिरी चीज, सेंट्रल स्कूल मुझे जस्टिफाई करेगा कि क्यों NaCl आयनिक कंपाउंड है, क्यों पोटेशियम क्रोमेट आयनिक कंपाउंड है, क्यों सुक्रोज मॉलिक्यूल है। जस्टिफाई करें, शाबाश।
जी सेंट्रल स्कूल, हमारे पास आयनिक का बनता है, मतलब एक टाइप के हमारे पास नॉन मेटल और मेटल हो, बिल्कुल ये दोनों मिक्स होते हैं, बॉन्ड आते हैं, तो हमारा बनता है आयनिक बॉन्ड। बिल्कुल। और ये ग्लूकोज में आपको क्या नजर आ रहा है, ये सॉरी सुक्रोज में आपको क्या नजर आ रहा है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इनमें कोई मेटल है? नहीं, इनमें कौन, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में कौन मेटल है? ये सारे ही नॉन मेटल हैं। जब सारे ही नॉन मेटल हैं तब मॉलिक्यूल, बिल्कुल आपने ठीक जवाब दिया, इसमें मेटल नॉन मेटल मेटल नॉन मेटल हैं, दैट्स व्हाई दे आर आयनिक कंपाउंड, दैट्स व्हाई दे आर आयनिक कंपाउंड। आई होप स्टूडेंट्स कि आज के ये तीनों एसएलओज आपको क्लियर हैं, अच्छे तरीके से हमने इनको समझ लिया और आपके फीडबैक से लग रहा है कि आपको चीजें समझ आए। कल अब हमने क्या करना है, इन रिलेशंस को यूज करना है और सवालों को हल करना, न्यूमेरिकल्स को हल करना है। मैंने नहीं हल करना, मैंने इसी तरह 1 बाय 1 क्लास का वाइवा लेना है, स्कूल टू स्कूल कंपटीशन होना है, आपने जवाब देने हैं। हमने कंसेप्ट सीख लिया, एसएलओ यही कहता है कंसेप्ट सीखो। पेपर में क्या आएगा, जो कंसेप्ट सीखा फार्मूला अप्लाई करो, सवाल का हल, सवाल का जवाब। ठीक है जी। कल इंशाल्लाह ताला ये सारे कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके इनके हमने न्यूमेरिकल बेस्ड सॉल्यूशंस करने हैं। ठीक है, किताब में मैंने काफी सवाल दिए हुए हैं, आप उनको एक दफा देख लीजिएगा, फिर मैं कल एक अननोन पेपर दूंगा, आपसे सॉल्व करवाऊंगा। जी अल सईद स्कूल, क्या सवाल है गर्ल्स? ये कौन पूछ रहा है? जी बेटा क्या पूछा आपने? मैं आपको बताता हूं, ग्रेड फर्स्ट ईयर के अंदर ये जो एवोगाड्रो नंबर है इसका प्रूव है, कहते हैं तो मैं कल आपको प्रूव 5 मिनट में करके भी दिखा दूंगा, कोई आपको समझ भी आ जाएगा कि कैसे प्रूव हुआ कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर 1 मोल के अंदर इतनी तादाद होती है। ये प्रूफ वैसे तो फर्स्ट ईयर में है, लेकिन कल थोड़ा बहुत तुम्हें दिखा भी दूंगा आप लोगों को, ताकि आपको ये यकीन हो जाए कि ये नंबर के पीछे बाकायदा रिसर्च है, ऐसे नहीं किसी ने हवा में नंबर दे दिया, इसका बाकायदा एक प्रूफ है। लेकिन हमारा चूंकि एसएलओ नहीं है, हम देख लेंगे कल इसको भी। ओके सर जी। जो आपने वाइवा का कहा है वो आप मंडे वाले दिन लेंगे या कल? नहीं, मंडे वाले दिन होगा ना, कल तो मतलब आप तैयारी करो। तैयारी से मुराद है कि जो कंसेप्ट सीख लिया है, इसके न्यूमेरिकल्स किताब में मौजूद हैं, वो हल करो। ठीक है। अच्छा, एक सर बायोले से सर मुझे 2 मिनट चाहिए होंगे, एक चीज छोटी सी बता दूं बच्चों को, वो कल सवालों में काम आएगी। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताओ, आप में से कौन बताएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके बराबर होते हैं? बताइए। देखो ना, अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल 1 है तो Na की तादाद तो पता है तुम लोगों को, अगर कोई चीज डबल हो गई, 2 मोल हो गई तो तादाद में भी डबल, ट्रिपल हो गई तो तादाद में भी ट्रिपल, 4 गुना हो गई तो तादाद में भी 4 गुना। ये नंबर ऑफ पार्टिकल से मुराद 4 चीजें हो सकती हैं, पता ना तुम लोगों को? यस। क्या क्या है? शाबाश। एटम, मॉलिक्यूल, आयन और मोलार। यस। कल इंशाल्लाह ताला इस ये न्यूमेरिकल भी आप लोगों ने ये फॉर्मूला भी यूज करना है। ओके स्टूडेंट्स, आपका बायो का लेक्चर स्टार्ट होने वाला है, मुझे इजाजत दें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू।